प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 22 जून है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप इस बाइबल संदेश को सुन सकें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना परमेश्वर से ये है कि आज के इस डिवोशन के द्वारा परमेश्वर हम सबके दिलों से बातचीत कर सके। तो आइए आज के मनन के लिए हम पहला पत्रस की किताब पहला पत्रस 1 अध्याय और इसकी 22 आयत में से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पत्रस विश्वासियों को लिखते हुए कहता है, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अर्थात आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया है और इस प्रकार निष्कपट भाईचारे के लिए, निष्कपट आपसी प्रेम के लिए अपने आप को पवित्र कर लिया है। इसलिए अब आप लोगों को शुद्ध हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यही मसीह जीवन का सारांश है, सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करना, क्योंकि प्रेम अनेक अपराधों को ढांप देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से जब पूछा गया था कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा तो सबसे पहले ये कि आप परमेश्वर से प्रेम करें। तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी शक्ति के साथ प्रेम करना। और दूसरी भी उतनी ही बड़ी है। दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यही दोनों आज्ञा पूरी 10 आज्ञा का सारांश है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम 10 आज्ञा के ऊपर की जो 4 आज्ञाएं हैं उसका पालन करेंगे, और उसके बाद यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो नीचे की जो 6 आज्ञा हैं उसका हम पालन करेंगे। तो इस तरह इन दोनों आज्ञाओं के अंदर पूरी 10 आज्ञा समाई हुई है। और इसीलिए पत्रस यहाँ पर विश्वासियों से कहता है कि तुमने उद्धार पाया है इसीलिए ताकि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। निष्कपट प्रीति, निष्कपट प्रेम, भाईचारे की प्रीति, यानी कि मसीह लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, ये सबसे मुख्य बात है। और जैसा कि यहाँ पर उसके आगे लिखा है 23 में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यानी कि आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का ये नया जन्म नश्वर बीज से नहीं है, बल्कि अनश्वर, एक ऐसा बीज जो कभी नाश नहीं होता, यानी कि परमेश्वर के जीवित और अनंत काल के वचन से हमने उद्धार पाया है। एक ऐसा बीज जो कभी नाश नहीं होता। संसार के अंदर जो बीज हैं वो कभी ना कभी नाश हो जाएगा। पेड़ भी खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं पुराने होकर के, लेकिन परमेश्वर का वचन जो एक बीज की तरह है वो अविनाशी बीज है और वो कभी खत्म नहीं होता। उसी के द्वारा हमने उद्धार पाया है। उसी के द्वारा हमने परमेश्वर के सदा और ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कितनी अद्भुत बात है, नया जन्म हमने पाया है। मसीहत में नए जन्म से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि आपने नया जन्म नहीं पाया, बाकी सारे रीति रिवाजों को आप करते हैं, तो उनका मतलब जीरो है। It benefits nothing if you just follow all the rules and rituals in Christianity, but you are not yet saved. Then
एवरीथिंग इज वेस्ट, हर चीज़ बेकार है यदि उद्धार नहीं पाया। और यही आज बहुत सारे मसीहों की समस्या है जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो बोलते हैं कि उन्होंने उद्धार पाया है, परंतु उनका जीवन, उनका चाल चलन, उनका व्यवहार दर्शाता है कि उन्होंने उद्धार नहीं पाया है। वो उस सच्चे जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं और इसलिए वो जो कुछ करते हैं वो सब कुछ वेस्ट है, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि उन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है, नया जन्म नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया है। 25 में देखिए, 25 में लिखा है, 24 में, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। यहाँ पर पत्रस यशायाह 40 और उसकी 6 से 8 में जो लिखी गई बातें हैं उसको वो कोट करता है कि परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि प्रभु मसीह ने भी कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। मरकुस 13 और 31 में प्रभु मसीह इस बात को कहते हैं, लोग घास के समान है लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है, स्थायी है, सदा स्थिर रहने वाला है। पत्रस ने इस वचन का प्रचार किया था। इस वचन को बाइबल में पूरी तरीके से लिखा गया। यदि कोई व्यक्ति क्षमा, नया जीवन और परमेश्वर के साथ संगति की तलाश करता है, अर्थात उद्धार पाने की खोज करता है, तो इन बातों को प्राप्त करने का मार्ग स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, नया जन्म पाना चाहते हैं, पापों की क्षमा चाहते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का वचन अनंत काल के लिए ठहरा हुआ है, कभी नाश नहीं हो सकता। यह है परमेश्वर का वचन वास्तव में, क्योंकि अब बाइबल परमेश्वर का वचन बताती है कि समस्त शरीरधारी घास के सदृश्य है। हर एक मनुष्य घास के समान है और उनका सौंदर्य, उनकी सुंदरता, उनकी सब कुछ घास के फूल की तरह है। उनकी सुंदरता, उनकी ताकत, उनका बल, उनका आकर्षण, उनका सब कुछ मैदान की घास की तरह है। और आप जानते हैं उनकी उम्र कितनी होती है, ज़्यादा समय के लिए नहीं होती, बहुत जल्दी वो झड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। किंतु परमेश्वर का वचन युगों युगों तक बना रहता है और ये वचन वो शुभ संदेश है जो आपको और मुझे सुनाया गया है। ये है वो शुभ संदेश जिसके द्वारा आपने और मैंने उद्धार पाया है। आपका और मेरा नया जन्म किसी रीति रिवाज के द्वारा नहीं हुआ। आपका और मेरा जन्म किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है। आपका और मेरा जन्म किसी चर्च के द्वारा नहीं हुआ। आपका और मेरा जन्म किसी मसीह परिवार में जन्म लेने से नहीं हुआ है, बल्कि परमेश्वर के वचन पर लिखी गई बातों पर विश्वास करने के द्वारा। और क्या लिखा है वहाँ पर? लिखा है कि प्रभु मसीह मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुए और उस पर विश्वास करने से मुझे नया जीवन मिला है। उस पर विश्वास करने से मेरा जीवन बदल गया है। यही मसीहत की सबसे बड़ी गवाही है। जीवन परिवर्तन, नया जीवन, नई चाल, यह है मसीह जीवन का मतलब। अब हमें अपने आप को इन बातों से जांचना है और परखना है कि जब से मैंने इस मसीह पर विश्वास किया है, क्या मेरा जीवन बदला है? क्या लोग इस परिवर्तन को देख सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। हमारे दिलों से बात करने के लिए धन्यवाद। मान परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं। आपका वचन हमेशा हमेशा के लिए युगानुयुग बना रहेगा। प्रभु धन्यवाद। ये वचन जो आपने हमारे हाथों में दिया है, हमारी मदद करिए ताकि हम इस वचन को प्रतिदिन पढ़ें, इस पर मनन करें और इसके अनुसार आचरण करने में आप हमेशा हर एक की मदद करना। प्रभु इस वक्त जो मेरे साथ इस बाइबल संदेश में जुड़े हुए हैं, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई के लिए जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, और मेरे साथ इस वक्त जो प्रार्थना में है।
आप जानते हैं उनकी आवश्यकता को, आप जानते हैं उनकी परेशानी को। प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करें। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई जीपी राय के लिए, उनकी कलीसिया, उनके चर्च के लिए, उनके परिवार के लिए और प्रत्येक विश्वासी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपकी दया, आपका अनुग्रह उन पर निरंतर बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रमेश राय और सिस्टर इंदिरा और उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आपकी आशीष, आपकी दया उनके जीवन पर निरंतर रहे। और भाई राय को प्रभु जी, जो शुगर की समस्या है प्रभु, आप उन्हें पूरी तौर से स्वस्थ करना, चंगाई देना और अच्छा करना। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च में जितने भी नए परिवार हैं प्रभु, जो हमारे चर्च में आने लगे हैं, प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि वो आपको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर सकें, नया जन्म पा सकें, उद्धार पा सकें और आपके लिए जीवन बिता सकें। क्योंकि आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञानी हैं, अनुग्रहकारी हैं, दयालु पिता हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई दीपक, सिस्टर रेनू और उनके बेटे के लिए प्रभु जी, उनके रेस्टोरेंट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी आशीष, तेरी कृपा उन पर निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई ललित के लिए प्रभु जी, उन्हें पूरी तौर से शिफा देना, चंगाई देना, उठाकर खड़ा करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर मार्गरेट के लिए प्रभु जी, तेरी दया, तेरी कृपा उनके साथ भी बनी रहे, तेरे लिए जो जोश से भरी रहती है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके दोनों बच्चों के लिए प्रभु, रोजलिन और डोमिंगो के लिए, उनके परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया, तेरी कृपा निरंतर उनके साथ बनी रहे। और मैं प्रार्थना करता हूँ भाई डेसमन के लिए भी प्रभु जी, वो आपके अनुग्रह, आपके ज्ञान में निरंतर बढ़ते जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरे साथ जो प्रार्थना में लगे हुए हैं प्रभु जी, प्रत्येक की प्रार्थना को सुनकर उनका जवाब दीजिए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं, और हमें उनकी बातों को पढ़कर बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, एनकरेजमेंट मिलता है। तो यदि आप संदेश को सुनकर आशीषित होते हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। और यदि कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन है तो उसे भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ये प्रार्थना में मैं जितने लोगों को याद रखता हूँ, कृपया आप भी अपने रोज़ाना की प्रार्थना में इन लोगों को याद रखिएगा। अंत में मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस बाइबल संदेश ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है व्हाट्सएप में 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में आज के वचन को पढ़कर बताइएगा। आज के वचन में मनुष्यों की तुलना किस बात से की गई है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा। और परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन कैसे युगानुयुग बना रहता है। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने आप का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।